ये माना जाए? राजीव जी, दोनों चीजें हो रही हैं। एक तो राहुल गांधी ने अपनी लकीर मोदी जी के तुलना में काफी बड़ी कर ली है, बड़ी नहीं की है, मैं उसको कहूंगा काफी बड़ी कर ली है। और दूसरी चीज है कि प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। देखिए, हम लोग तो ये बात तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद तो अब खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मान ली कि प्रधानमंत्री जी अब अपील करते हैं और जनता में वो अपील जो है कि उनकी नहीं जाती है। और मैं पिछले एक साल से मैं गौर कर रहा था कि जब भी प्रधानमंत्री जी के भाषण होते थे तो और बीजेपी के पेज पे जब उस भाषण को डाला जाता था, आज बीजेपी वाले वैसे वैसे भाषणों के आंकड़े निकाल निकाल के दे रहे हैं एक साल में, लेकिन मैंने भी ये एक साल से मैं लगातार नजर रख रहा था, विशेषकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से प्रधानमंत्री के भाषण को बीजेपी के भीतर ही उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक तो छोड़ दीजिए, उनके जो समर्पित कार्यकर्ता है वो भी अब उससे काफी बोर हो चुके हैं। तो उनके भाषण को वो लोग, उन लोगों ने ही पिछले एक आध साल से सुनना बंद कर दिया। उसमें जो सही कहा अभी दीपक जी ने कि जो नई नई चीजें होनी चाहिए, नए नए मुद्दे होने चाहिए, वो चीजें नहीं है। अब आप सोच के देखिए, अभी लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं अभी, और वो भी बीजेपी के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं उनके मन में, कि आप हमेशा एक देश, एक टैक्स, एक झंडा, एक संविधान, इसकी बात करते हैं। लेकिन ये कैसी परिस्थितियां आ गई कि मणिपुर में जो है कि वो एक देश एक झंडा खत्म होके दो देश की बात आ गई। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब ये बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब हम अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर जाते हैं और ये कहा जाता है कि भाई नागा वाले, एक तरह से मिताई वाले क्षेत्र में जो है वो कुकी सुरक्षा कर्मी ना हो और कुकी वाले में कोई मैताई सुरक्षा कर्मी नहीं हो, तो जिस प्रकार से मणिपुर का बिल्कुल एक डबल डिवीजन हुआ ये, तो ये हर किसी को चौंका रहा है। क्योंकि ये देखिए, मणिपुर के खबरों को उस रूप में आने नहीं दिया गया था यहाँ पे। और दूसरी चीज, लोगों को जो सबसे बड़ा जो खराब लग रहा है, मैं तो, कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उन्होंने संसद को मंदिर कहा था। जब मणिपुर जैसे गंभीर मसले पर आप चर्चा कर रहे हैं, वहां पे ठाके लगा रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं। और जो एक राहुल गांधी जो बात पूरे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कही, उन्होंने विदेश में भी कही कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। सोचिए कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, पूरे दुनिया ने, भारत में सबों ने ध्यान से देखा उस पल को कि तमाम केंद्रीय मंत्री उठ के खड़े हो जा रहे थे और उनको बोलने में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे। फिर भी जो लोकसभा अध्यक्ष के आसन पे जो बैठे हुए थे लोकसभा अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उनको उतनी गंभीरता से जो है कि सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों को चुप कराने के लिए वो भूमिका नहीं निभाई। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, देखिए उस समय भूमिका किस स्थिति में चल रही थी। तो एक जो होता है कि लोकतंत्र में जो एक आसन, एक स्पीकर की जो स्थितियां होती, उसके ऊपर सवाल अब खुद उस पक्ष के जुड़े हुए लोग ही उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब कार्यकर्ता, नेता तो जनता के बीच में जाते नहीं है, लेकिन जब कार्यकर्ता जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें कुछ सवालों के लॉजिकल उत्तर खोजने पड़ते हैं। यह बहुत ही एक स्वाभाविक स्थिति है। प्रधानमंत्री जी के घिसे पीटे भाषणों को अब लोग नहीं देखना चाहते। वो अब वो अभी भी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि 2047 में हम, या तो वो देखिए पास्ट टेंस में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण की दो विशेषताएं, या तो वो हमेशा पास्ट टेंस में रहते हैं, या तो वो हमेशा फ्यूचर में रहते हैं। और अगर वर्तमान में होते हैं, तथ्यों के साथ बिल्कुल गलत रूप से वर्तमान में होते हैं। भारत विकास करेगा, 2047 में करेगा। भारत ने विकास नहीं किया तो 1947 में नेहरू जी ने नहीं करने दिया, तो आप कभी 1947 पहुंच जाते हैं, कभी आप 2047 पहुंच जाते हैं। अरे 2023 में डबल इंजन की सरकार है आपकी, इसकी तो जिम्मेवारी लीजिए। तो इसलिए देखिए, मैं इनके चीजों को, इनके मुद्दों को, और एक चीज और जो इंटरेस्टिंग चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि डिजिटल डिवाइड की स्थिति है, यानी अभी भी समाज के वंचित तबकों के पास सोशल मीडिया की पहुंच नहीं है। नहीं तो जो जमीनी स्तर पर हम लोग जब रिक्शा वालों से बात करते हैं, ऑटो वालों से बात करते हैं और तमाम निचले स्तर के लोगों से बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए नहीं है, वहां पर भी बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। कि आप मोदी जी के प्रति जो विश्वास जो कुछ वर्ष पहले तक नजर आ रहा था, वो विश्वास मुझे नजर नहीं आता है। मैं जैसे कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राजीव जी सीपी पे जाता हूं, जो कि एक तरह से भाजपा के मुख्यालय से करीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पे वो जगह है। आज से कुछ साल पहले तक जब वहां पे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जाते थे, वहां पे शायद ही कोई एक तरह से मोदी विरोधी मिला करता था। और आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अपनी बात रखने में वहां पे कठिनाई हो जाती है, बहुत ज्यादा विरोध होता है। तो एक तरह से जो विरोध के स्वर है, ये सोशल मीडिया पे जो हम लोग अंतर देख रहे हैं, बिल्कुल ये अंतर काफी कम दिख रहा है। जमीनी समाज में जो है वो राहुल गांधी की लोकप्रियता और मोदी जी की लोकप्रियता में वो अंतर और भी बड़ा भारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीपी कह रहे थे लाल जी, आपको भी लगता है क्या कि अब यहां बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं? अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शायद एक बीजेपी को एक अहंकार भी हो, आत्मविश्वास
की जो पराकाष्ठा है वहां तक पहुंची हुई बीजेपी आज की तारीख में भी है, जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं हम और जो चाहें सो कर लेंगे, हम जो कहेंगे जनता वो सुनेगी। आप याद कीजिए कि जब कोरोना काल था तो मोदी जी ने कहा कि आप 7 बजे शाम को निकल करके थाली बजाइए तो थाली बजाए, ताली पीटिए ताली बजाए, दिए जलाइए दिए जलाए, सब कुछ किया। लेकिन क्या 2020 और 2023 में कोई फर्क नहीं है राहुल लाल जी? देखिए 2020 और 2023 में गंगा नदी, यमुना नदी सभा में काफी पानी बह चुकी है और वो स्थितियां आज के समय में नहीं है। क्योंकि देखिए देश एक भीषण एक आपदा की स्थिति में था और प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहे थे, अवैज्ञानिक चीज कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लोग उससे बड़े सिर माथे पे लेके उसे मान रहे थे। पूरे दुनिया भर में भद पीट गई थी कि भारत में कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है भी या नहीं। तो वो स्थितियां और आज के समय में जो स्थिति है इस समय, क्योंकि देखिए अब आप सोच के देखिए कि अगर गृह मंत्री जी भाषण दे रहा है उसमें कलावती को ले आते हैं और फिर कलावती को लाके जो कह देते हैं कि हमने उत्थान किया। देखिए कितना जोरदार तरीके से जो है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब आया। और मैं कहूं कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दीजिए, सामान्य लोगों की तरफ से भी जो है कि हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया में जोरदार जवाब आ गया। कई सारे फैक्ट प्रधानमंत्री ने गलत रखे, उसको लेके भी जो है कि चीजें सोशल मीडिया में काफी तेज गति से आई। तो ये बात तो इसमें बिल्कुल तय है कि आज सोशल मीडिया का कांग्रेस उसी रूप में प्रयोग कर रही है जिस तरह से 2012, 13, 14, 15 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रयोग करते हुए देखा था। एक ये पूरा का पूरा टूल है और यहाँ पे जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाती है उसका बिल्कुल जोरदार प्रत्युत्तर यहां से मिलता है। लेकिन इन सब चीजों से बरक्स मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि देखिए जो चीजें भारतीय जनता पार्टी की थी, क्योंकि देखिए उनके 9 साल पूरे हो गए। मुझे देखिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर जो है कि वो दिखाने का प्रयास करते हैं बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में होते तो फिर इलेक्शन कमीशन के कॉलेजियम में से सीजीआई को निकालने का प्रयास क्यों करते? अगर उनके जनता के प्रति उनको लगता कि जनता हमारे साथ इतनी मजबूती के साथ जुड़ी हुई है तो कहीं न कहीं उनको भी है कि अंदर से जमीन अब उतनी हमारी मजबूत नहीं है जितनी जमीन पहले मजबूत हुआ करती थी। तभी अब उनके ऊपर अब उनके मन में यह चीज आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा हो, उसमें हमारे यसमैन कहने वाले लोग हो, हमारे मौजूद हो। तो देखिए राहुल गांधी की जो मूल नींव मैं मानता हूं जहां से बड़ा अंतर आता है, मन की बात कहना आप लगातार प्रधानमंत्री कब से कह ही रहे हैं, और एक है मन की बात सुनना जब देश भारी पीड़ा में हो, लोगों के पास गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की चीजों से लोग संकट कर रहे हो। राहुल गांधी हर हमेशा भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर में उन्होंने लोगों की मन की बात सुनी और लगातार वो कहते थे कि मैं दिन भर लोगों से बात करता हूं और शाम में 15 मिनट अपनी बात करता हूं। और वो चीजें अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं वो कभी खेतों में जाते हैं, कभी जो कि बाजार में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं लोगों से, कभी वो सब्जी मंडी पहुंचते हैं। हर वर्ग, समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न तबके के भीतर क्या परेशानी चल रही है उसको वो सुन रहा है। नेता एक ऐसा होना चाहिए जो सुनाने वाला नहीं होना चाहिए, जो लोगों के दुख को सुनने वाला होना चाहिए। और राहुल गांधी ने उस जगह पे मैं कहूंगा कि बिल्कुल परफेक्ट सा जो है कि उन्होंने स्थिति कहा है। अगर अख्तर साहब जुड़ गए तो मैं भी उन्हें सुनना चाहूंगा अगर वो उनकी आवाज सही से आ सके तो सर। नहीं, उनका वीडियो जो है वो काफी हाँ,